हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न डेली। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशंस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन कौन से रेवोल्यूशंस आए। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि उन रेवोल्यूशंस के फाउंडर या फिर फादर कौन है, और वो जो रेवोल्यूशन है, जिस भी रेवोल्यूशन की हम बात करेंगे, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखना है और आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि रिलेटेड है रेवोल्यूशंस इन इंडिया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेड रेवोल्यूशन की। देखिए, जो रेड रेवोल्यूशन है, इसके जो फादर हैं या जो फाउंडर हैं वो हैं विशाल तिवारी जी। और ये जो पर्टिकुलर रेड रेवोल्यूशन है ये रिलेटेड है टू द प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड टोमेटोज, और इसके कलर के चलते इसका नाम रेड रेवोल्यूशन दिया गया है, क्योंकि टोमेटो और मीट का कलर जो है रेड है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रेवोल्यूशन की, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो हैं MS स्वामीनाथन। और ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड है टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और स्पेशली फूड ग्रेन्स हम बोल सकते हैं। और अगर और स्पेसिफाई करना है तो इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, यानी कि प्रोडक्शन को, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करना है, ग्रीन रेवोल्यूशन उससे रिलेटेड था। आर नेक्स्ट रेवोल्यूशन इज वाइट रेवोल्यूशन। और जो वाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं उनका नाम है वर्गीस कुरियन। वाइट रेवोल्यूशन रिलेटेड है टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, यानी कि इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि इंडिया को कैसे मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनाना है। सो दिस वाज द एम बिहाइंड द वाइट रेवोल्यूशन, एंड वाइट रेवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। तो वाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन थे? वर्गीस कुरियन। इनका नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब बात करते हैं ब्लू रेवोल्यूशन की। देखिए, ब्लू रेवोल्यूशन के फादर हैं अरुण कृष्णन जी, और इट इज़ रिलेटेड टू फिश प्रोडक्शन। और अगर हम वेरी स्पेसिफिकली बात करें तो जो मेन एम था ब्लू रेवोल्यूशन का वो था कि एक्वाकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है और फिशरीज का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, जिससे कि फिश फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल हो सके। सो दिस इज रिलेटेड टू द फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी फ्रॉम एक्वाकल्चर। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट रेवोल्यूशन की, गोल्डन रेवोल्यूशन। एंड द फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन इज नीरपक टूटज। ठीक है, और गोल्डन रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड था? गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड था हॉर्टिकल्चर से, हनी प्रोडक्शन से एंड फ्रूट्स के प्रोडक्शन से। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हम जिस भी रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं या क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो पर्टिकुलर रेवोल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन को कौन लेकर आए? सिल्वर रेवोल्यूशन को लेकर आई इंदिरा गांधी जी, इसलिए यहाँ पर लिखा है मदर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन। और सिल्वर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग प्रोडक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट रेवोल्यूशन की, येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन के फादर कौन है? सैम पिट्रोडा। ये रिलेटेड है टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स एंड स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर सीड्स। सो येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। पिंक रेवोल्यूशन, फादर ऑफ पिंक रेवोल्यूशन इज दुर्गेश पटेल। एंड पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ अनियन, फार्मास्यूटिकल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ प्रॉन। Now let's talk about other important revolution. So first revolution is silver fiber revolution. हमने सिल्वर रेवोल्यूशन की बात की थी जो कि एग प्रोडक्शन से रिलेटेड था। अब सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, इट इज रिलेटेड टू कॉटन प्रोडक्शन। सेकेंड इज ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन। नाउ थर्ड इज ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये जो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन है इसको कैसे इंक्रीज किया जाए। एंड द लास्ट वन इज राउंड रेवोल्यूशन विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज, यानी कि जो पोटैटोज का प्रोडक्शन है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेवोल्यूशंस इन इंडिया। आशा करती हूँ कि आज का जो वीडियो है या आज का जो लेक्चर है ये आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। रिंग द बेल आइकन, जिससे कि जब भी नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड डू लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CUET या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जिसके लिए करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।